वेयर हाउस में कार्यरत कर्मचारी की लगातार 18 से 20 घंटे काम कराने से सांदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। ग्वालियर ग्राम कोनेकापुरा थाना तिघरा निवासी गोलू बघेल ने बताया कि उसका बड़ा भाई मुकेश बघेल दिनांक 18 जुलाई को अटल गेट के पास पुरानी छावनी स्थित तरुण वेयर हाउस में काम करने गया था। ज्यादा काम होने की वजह से उसको वहीं रोक लिया था और रात में वह अंदर गोदाम में सो गया। उसके बाद जब सुबह 6 बजे जब उसको उठाया तो वह नहीं उठा और तब सब घबरा गए और आनन फानन में उसको उठाकर बड़े हॉस्पिटल ले गए। वहां जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो मृत घोषित कर दिया। इसके बाद थाने में सूचना दी और पुलिस से मौत की जांच कर तरुण वेयर हाउस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, न ही शासन प्रशासन से कोई मदद मिली है। उसका कहना है वह बहुत गरीब परिवार से है और मृतक भाई की पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2.5 साल और 7 महीना है। उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में उसने और उसके परिवारजनों ने श्रम विभाग और कलेक्टर महोदय और प्रशासन से गुहार लगाई है कि संबंधित वेयर हाउस पर कार्यवाही कर शासन प्रशासन से मदद की जाए, जिससे उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू बघेल है। कहाँ से आए आप? मैं कोनेकापुरा से आया हूँ। कि आपके भाई की फैक्ट्री में डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्या कौन सी डेट को हो गई थी और क्या वजह थी इसके? सर 19 तारीख को डेथ हुई थी और शाम को सोया था, सुबह पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, क्या नाम था भाई का आपके? मुकेश बघेल। और कौन सी फैक्ट्री में ये काम करता था? तरुण बेवरेज। कहाँ पे है जी? गुलंबर पुरानी छावनी। पुरानी छावनी। हाँ। तो मतलब ये ड्यूटी पे गया था, क्या हुआ था पूरा बताएं। ड्यूटी पे गया था, 18-20 घंटे काम करते थे, सब पता नहीं क्या हुआ था। फिर क्या हुआ जी? कौन सी तारीख को खत्म हुआ, कब मालूम चली, इसकी जानकारी कब मिली आपको? सुबह मिली थी 19 तारीख को, 18 को सोए थे, सुबह 19 को मिली थी। किसने सूचना दी थी? किसी ने, मैं ही था वहाँ पे। तो क्या मतलब कुछ हो गया था कि कोई घटना हो गई थी, कैसे मतलब मृत्यु? कुछ नहीं पता। फिर फैक्ट्री वालों ने क्या कहा? फैक्ट्री वाले ने कहा हमारे यहाँ पे काम नहीं करता है। नहीं, जब जो वहाँ पे खत्म हुआ तो फिर उसके बाद की बताओ क्या हुआ? उसके बाद में ले गए इसको, हॉस्पिटल ले गए थे हम। फैक्ट्री से आप हॉस्पिटल ले गए? हाँ। कौन कौन ले गया था फैक्ट्री से? मैं था, भैया थे। फैक्ट्री वाले थे उसमें साथ? नहीं। उन्होंने क्या कहा? उनने कुछ नहीं कहा था। हाँ। तो फैक्ट्री का मालिक वगैरह आया उस टाइम पे? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। कौन उसमें मतलब मैनेजर वगैरह है? संजय खान है, विष्णु शर्मा है। कौन है जी? ये दोनों मैनेजर है। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि कोई मतलब मृत हो गया या कोई नहीं देखा था। अच्छा, भाई आपका कब से काम कर रहा था? भाई को हो गया 7-8 साल हो गए। 8 साल से काम कर रहा था। तो फैक्ट्री वालों ने जब ये ऐसी घटना हो गई तो उसके बाद कुछ सहायता राशि वगैरह आपको दी हो या कुछ मदद करी हो आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, आपके पास कोई फोन आया हो फैक्ट्री वालों के लिए इसके लिए? नहीं आया। नहीं आया? नहीं। तो अभी तक कोई आपको फैक्ट्री से कोई अभी ऐसा कोई सहायता वगैरह कुछ नहीं हुई? क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ सहायता हो जाए। थाने वगैरह पे भी दर्ज कराई थी? हाँ, थाने पे कराई थी। क्या हुआ थाने में, क्या बात हुई थी? थाने में कोई बात नहीं हुई। थाने में कुछ घटना वगैरह उन्होंने दर्ज करी है? हाँ, दर्ज की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई कोई। ना तो फैक्ट्री वालों का कोई कार्रवाई हुई? नहीं। अच्छा, मृत्यु का कारण कुछ पता चला कि कैसे ये खत्म हुए, क्या हुआ? नहीं चला। कोई पता नहीं चला? नहीं। अच्छा, कितने इनके परिवार में इनकी शादी हो गई थी, क्या बच्चे हैं, क्या बताओ? एक बच्ची है, बच्चा है। जो खत्म हुए क्या नाम है इनका? मुकेश बघेल। मुकेश बघेल। तो इनके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है, एक बच्चा है। कितने साल की है? बच्चा 2-2.5 साल का है, बच्ची है 6-7 महीने की। तो अभी कोई मतलब कोई जीवन यापन का कोई और कोई सहारा नहीं था इनके पास? नहीं। अब से खत्म। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम है। आप कहाँ से हो? हम कोनेकापुरा के राजा हैं। ये आपका बच्चा खत्म हो गया था फैक्ट्री में, क्या कुछ पूरी घटनाएं थोड़ी सी बताएं, कब की बात है? ये मैं तो है नहीं है बिल के पास, पर घटना भैया फैक्ट्री में जो जिनने फोन करा जब मालूम पड़ी मन तो ऐसे तकलीफ है, घावड़ा हो गया है फैक्ट्री में ही। हाँ, फिर अस्पताल मिले वजह और को। हाँ, हमको नहीं मालूम क्या होगा। हाँ, तो
फिर जैसे ये घटना हो गई उसके बाद तुरंत खत्म हो गया, क्या हॉस्पिटल वगैरह में खत्म हुए थे वहाँ? जेल में खत्म है गए तो। जेल में। हाँ। तो फैक्ट्री वालों ने इसको कुछ इलाज वगैरह करवाया हो या कुछ सहायता दी हो आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दी। कुछ नहीं दी? नहीं संपर्क नहीं किया हो आपको? नहीं, कोई सुनवाई ना करी। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। कब से लड़का वो आपका काम कर रहा था? भाई 8 साल। 8 साल से काम कर रहा था। फैक्ट्री वाले ने कोई सुध नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। परिवार कैसे चलेगा क्या? कुछ नहीं। बाबूजी क्या आप मांग चाह रहे हैं इससे जो शासन से आप? जो कुछ आप सहायता कर दे, सब इनकी बच्चन को पालन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। कितने छोटे बच्चे हैं? ये 2-2.5 साल का बच्चा है और एक 5-6-7 महीना की बच्ची है। हाँ। तो फैक्ट्री वालों ने कोई आपकी इसमें कोई सहायता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं की है। अच्छा, पुलिस ने कोई आपकी मदद करी हो? नहीं, बिल्कुल ना करी पुलिस ने भी नहीं। तो आपने जो रिपोर्ट वगैरह डाली थी तो क्या डाला था उसमें, किसके नाम डाली थी? जी साहब, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं हुए। हाँ। शासन प्रशासन से क्या मदद चाह रहे हैं? हाँ, मदद चाह रहे हैं आप। बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे क्या उनका जीवन यापन हुआ है? अब थोड़ी सी जिंदगी बहू की है, कहाँ तक सहायता मिलेगी तभी तो भाई की हत्या लगेगी। क्या नाम है बहन जी आपका? सपना। कहाँ से हो आप? कौन के पास? आपके पति जो खत्म हो गए हैं, कौन सी फैक्ट्री में गए हुए थे काम करने के लिए? गोदाम से। गोदाम पे जाते थे? और कब से जा रहे थे जी? 8-9 साल है। 8-9 साल से। तो जी खत्म कहाँ पे हुए हैं? गोदाम पे। गोदाम पे। कैसे हुए हैं खत्म, कुछ पता है आपको? हमको नहीं पता, सब 18 तारीख को गए थे, 19 तारीख को घर पे ही नहीं आए थे। लौट के नहीं आए? नहीं आए। फैक्ट्री वालों ने फोन किया था? किसने फोन किया था आपको? वहाँ से किसकी सूचना मिली थी कि ऐसे खत्म हो गए हैं? क्या किसी ने बताई थी क्या? किसी ने नहीं बताई? नहीं बताई। तो कैसे सूचना मिली थी आपको? छोटे भैया लेके आए थे। छोटे भैया लेके आए थे? अच्छा। तो फैक्ट्री वालों ने कोई आपको कोई मदद वगैरह करी है? नहीं करी। कुछ नहीं की? नहीं करी। तो पुलिस वगैरह के पास आप गई थी थाने में, वहाँ से कोई मदद आपकी कुछ हुई? कोई नहीं, बस पुलिस आ रही सुनना, कोई मदद नहीं करी। तो क्या चाहती हैं आप? अब कुछ मिल जाए तो मिल जाए, बच्चे हमारे कौन पालेगा? बच्चे आपके हैं? कितने साल के बच्चे हैं? 2 साल का लड़का, 1 साल की लड़की है। अच्छा। तो अभी तक कोई फैक्ट्री वाले ने ना तो कोई घर पे आया ना कोई बात हुई? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो क्या चाहती है कि जो भी शासन प्रशासन से मदद हो आपकी है? और क्या। चलो, क्या नाम है? महेंद्र सिंह। जो घटना हुई है, जो फैक्ट्री में जो मृत्यु हुई है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये घटना 19 तारीख की है। मुकेश बघेल निवासी कोनेकापुरा मिली सुबह, तो हम उसके पास गए थे, हॉस्पिटल लेके गए उसको। तो हॉस्पिटल पहुंचे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम बॉडी को लेके आए, हमने फैक्ट्री पे बॉडी को रखा और फैक्ट्री वालों को कॉल भी किया। तो फैक्ट्री वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। तो फिर हम थाने भी गए थे, थाने में हमने मर्ग कायम कराया बोले, और थाने से भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। और हम चाहते हैं कि इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और गरीब परिवारों को ये मुआवजा मिल सके, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। अच्छा, अभी तक फैक्ट्री वालों से कोई मदद वगैरह आपको मिली हो? इनके परिवार को, उनके बच्चे बता रहे छोटे हैं, 2 साल के हैं, 2.5 साल के, इस प्रकार से क्या कुछ मदद चाहते हैं आप? मदद यही है कि गरीब परिवार है, परिवार गरीबी नहीं चल रही है, जीवन यापन करने वाला परिवार है, और जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार है, मम्मी पापा भी है, तो उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता राशि मिल जाए तो उनके बच्चों की शिक्षा और उनका भरण पोषण हो सके। अच्छा सर, फैक्ट्री वालों की कितनी लापरवाही है कि वो अभी तक देखने तक नहीं आए कोई, है ना? अरे फैक्ट्री वालों से हमने संपर्क किया था, जब बच्ची को जो घटना हुई थी ना उस समय संपर्क किया, बट फैक्ट्री वालों को जवाब ही नहीं दिया। और हमने कई बार भी संपर्क किया उनसे, भैया यार इनको देख लो यार एक बार, आपकी कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हो, आपकी कंपनी जिम्मेदार आदमी है, तो आप इनके लिए कुछ तो करो। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं फैक्ट्री मालिक ऐसे मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? देखो, मजदूरों का शोषण करना गलत बात है, और ये फैक्ट्री वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये गलत है ये, और इनके ऊपर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम यही शासन प्रशासन से मांग करते हैं। और जांच भी इसमें चाहते हैं आप, किस प्रकार से मृत्यु हुई, आखिर वजह क्या है, तो निकल के आए साहब? वास्तविकता इसमें जांच होना चाहिए, जरूरी है। जांच का मैं क्लियर हो पाएगा कि बच्चे के मतलब क्या रीजन रहे, किस वजह से घटना हुई है। कंपनी में जाते थे, रात के 2 बजे तक काम करते थे, 12 बजे तक, तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोड कार्य का ज्यादा लोड मान लो, उसकी वजह से घटना हुई है। 24-30 घंटे काम कराते हैं, उस वजह से प्रेशर में हाँ हो सकता है। नहीं, वास्तविकता गर्मियों के मौसम में आप 15-20 घंटे काम कराओगे और
पेप्सी का गोदाम है, तो उसमें ज्यादा गर्मियों के टाइम में कब ज्यादा रहता है, इस वजह से उसको लग रहा है हमें कि इसी वजह से घटना हुई है। आगे भी अगर ये ध्यान नहीं दिया तो और ऐसी लापरवाही बढ़ सकती है, ऐसे देखने हाँ, हो सकती है। कंपनी और भी रोजगार का काम कर रहे हैं, तो इस चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। लगभग कितने वर्कर ऐसे उस फैक्ट्री में? कम से कम 20 लाख के काम कर रहे हैं उसमें अभी। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी वर्कर कभी भी ऐसा हो सकता है उनके साथ भी कभी। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, घटना हो सकती है कभी भी। प्रशासन इसका संज्ञान ले और जांच कार्रवाई करे। हम यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से, जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई हो।